हेलो बच्चों, 10 दिन के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम आपके होने वाले हैं। किसी के 7 ही दिन में हो जाएं, किसी 12 दिन में। और तैयारी काफी ढीली है आप में से कई बच्चों की, जैसे कमेंट आप कर रहे हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं क्लास 11th फिजिक्स के। ध्यान रखिएगा, ये क्लास 11th के लिए वीडियो है। क्लास 11th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप तैयारी करेंगे तो पूरी चांस है कि 95% क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मैं बोलता हूं। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा करेक्ट फिजिक्स और इजी फिजिक्स के लिए। तो मैं तुरंत आपको पढ़ाई पे लेके आता हूं, आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या आपके हो सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। तो ये पहला चैप्टर आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर आपको डायमेंशनल एनालिसिस, ये देखिए जहां पे मैंने फायर लगाया है, इसका मतलब है कि वो बहुत फायरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इससे आपको कोई ना कोई सवाल आता हुआ जरूर दिखेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, तो इसको जरूर तैयार करके रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मिल जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डायमेंशन एनालिसिस इज फायरिंग इंपॉर्टेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये जरूर तैयार कर लीजिए, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, हर टॉपिक पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 होता है और सरल चैप्टर है। इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, आप जानते होंगे वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पे चीजें पूछी जाती हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज से 11th क्लास से पहले आपने इसमें जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहती थी v = dx/dt जो आप लिखते हैं, इस कैलकुलस का इस्तेमाल आपने पहले नहीं किया था, डिफरेंशियल कैलकुलस का, जो कि पहली बार आप सीखते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है उस क्षण कितनी है, तो v = dx/dt से आप निकालेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये जो 3 इक्वेशंस होती हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² या v² = u² + 2s, इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन ग्राफ वाला आपके कोर्स में है, कैलकुलस वाले मेथड से अब वो कोर्स में नहीं है। तो इसकी तैयारी न्यूमेरिकल्स के लिए भी होनी चाहिए और डेरिवेशन के लिए भी इसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब मोशन इन ए प्लेन की बात करते हैं, जिसके अंदर वेक्टर्स से शुरू होता है। 60% वेक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेक्टर आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि 11th में तो काम आएगा, ये क्या आएगा 12th में भी भरपूर। जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे वेक्टर आपके साथ चलेगा। अगर वेक्टर हिल गया तो 11th भी गया, 12th भी गया, ये समझ लीजिएगा आप। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे, जैसे आई कैप जे कैप, वो तो ऑर्थोगोनल ट्रायड होता है। उसके अलावा भी कई वेक्टर्स हो सकते हैं जिसकी ये डायरेक्शन देने के काम आते हैं। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम का डेरिवेशन भी आता है और सवाल निकालने को भी आता है। तो उसको ट्रायंगल लॉ जो वेक्टर का है, पैरेललोग्राम लॉ, उसको अच्छे से कर लीजिए। इसका जो एनालिटिकल मेथड है, यानी फॉर्मूले वाला, ये जो रिजल्टेंट निकालते हैं p² + q² + 2pq cos थीटा, है ना, इसका डेरिवेशन भी आपसे बहुत पूछा जाता है। आपको मालूम होगा ना कि दो वेक्टर अगर लग रहे हैं p एंड q थीटा एंगल पर, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इससे निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकालने का आता है। ठीक, उसके बाद डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, आप जानते हैं वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट या तो स्केलर आता है या वेक्टर आता है। जैसे आप जानते ही होंगे, मैं याद दिला रहा हूं कि W की बात करते हो वर्क डन, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर क्वांटिटी आ गई। और दूसरा अगर टॉर्क की बात कर लो तो R×F, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई अगर आप किए हो तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी का एक्सटेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है और सारे फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, ये सब। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन एंड फोर्सेस, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन थोड़ा सा इसका टेढ़ा है। अगर आप करके नहीं जाएंगे तो एग्जामिनेशन में तुक्का लगाएंगे या गलत करके ही आएंगे, पक्का मान के चलिए। तो ये कर लीजिएगा। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्यों सेंटर की तरफ लगता है, कोई भी बॉडी गोल गोल अगर घूम रही है तो ये इस तरफ क्यों लगता है, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात की जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया वाला लॉ, इंपॉर्टेंट है काफी। न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स F = ma वाला कह लीजिए मोटे तौर पे। और उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ। इन तीनों लॉ में एक लॉ को बोलते हैं जो मेन लॉ होता है, जिससे बाकी दो लॉ निकल सकते हैं। बताइएगा कमेंट करके कौन सा लॉ है, क्योंकि क्या लॉ 1 है जिससे बाकी दो लॉ निकल सकते हैं, कि लॉ नंबर 2 है
जिससे बाकी 1 और 3 निकाल सकते हैं, कि लॉ नंबर 3 है जिससे बाकी 2 निकल सकते हैं? कौन सा रियल लॉ है आप बताइएगा कमेंट करके अगर मालूम है तो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यहां बहुत पूछा जाता है। फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पे आएगा ही, ऐसा पकड़ लीजिए। और बैंकिंग ऑफ रोड्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप जानते ही हैं कि जब साइकिल राइडर मुड़ता है तो झुक क्यों जाता है? कार जो आप मोड़ते हैं उसके लिए बैंकिंग का मतलब होता है सड़क जैसे है तो इनर वाली रेडियस पे, इनर वाले एज से आउटर वाले को थोड़ा उठा देते हैं, उससे आपको बड़ी सेंटीमीटर फोर्स आसानी से उपलब्ध होता है, जिससे गाड़ियां स्किड नहीं करती, है ना। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग क्या होती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फ्रिक्शन उसको मिला के। इसमें से पूछा काफी जाता है जिससे आपको दिक्कत ना हो। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर बातचीत की जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने फायर लगाया भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, पूछी बहुत जाती है आपके यहां। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके लॉज भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन करिए विथ एग्जांपल, और कहते हैं डराइव, जैसे बॉल को ऊपर उछा दिया या ऊपर से गिरा दिया तो जितनी एनर्जी टोटल थी मैकेनिकल, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फिर बीच में कहीं दिखाते हैं, फिर लास्ट में कहीं दिखाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन भी करने को आता हुआ और डेराइव करके दिखाओ कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी कितनी आ रही है। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है स्प्रिंग फोर्स, कितनी वैल्यू होती है बताइएगा। कोलिजन्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोलिजन्स को भी आप जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा, पूरा एक कई रेफरेंस बुक में तो कोलिजन एक अलग से चैप्टर ही बना देते हैं, तो इसको आपको तैयार बढ़िया से करना होगा। और यहां जो लॉस की बात की, ये लॉस भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप। चैप्टर 6 जो रोटेशनल मोशन है, ये थोड़ा टेढ़ा चैप्टर है, कई बच्चों को दिक्कत लगती है और है भी थोड़ा सा समझने वाला ये। तो सेंटर ऑफ मास ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक सवाल इससे आके रहेगा, ऐसा पकड़ लीजिए आप, जिसे शॉर्ट में कॉम बोलते हो आप, मैरी कॉम, तो कॉम जरूर आएगा। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, टाउ और एंगुलर मोमेंटम जिसका सिंबल एल होता है, उसका रिलेशन बेटा। उसके बाद बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आई, इसके रिलेशंस आते हैं। रिलेशन ऑफ आई विथ एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो कि हाफ mv², ये ट्रांसलेशनल होती है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर मालूम है तो फॉर्मूला लिखिएगा, देखेंगे कितना आपको याद है। अब चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन की बात करते हैं। कैपलर्स लॉ, अक्सर यहां से चीजें पूछी जाती हैं, तैयारी करके रखिएगा। यूनिवर्सल, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म भी पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, बड़े प्यार से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। रिलेशन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बताइएगा आता होगा तो, क्योंकि ये तो पढ़े होंगे आप, स्मॉल जी और कैपिटल जी अलग अलग चीजें होती हैं तो मालूम ही होगा। वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ हाइट एंड डेप्थ, जब आप हाइट बढ़ाते हैं अर्थ की सरफेस से तो स्मॉल जी घटता है कि बढ़ता बताओ, और जब गहराई में जाते हैं मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गड्ढा खोद के, सुरंग खोद के अर्थ के अंदर, तो घटता है कि बढ़ता है बताओ, जो मालूम हो कमेंट करो। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फायरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बनाया। और फिजिक्स अगर आपको टफ लग रही है, तैयारी नहीं है, तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा। द्रोणा से फायदा क्या होगा, सिर्फ 10 दिन में ही आप चाहें तो फिजिक्स का गेम बदल सकते हैं, और द्रोणा अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो जिन बच्चों को सपोर्ट चाहिए वो द्रोणा ले लीजिए। द्रोणा में जो टाइमिंग्स हैं आपको दिखाई पड़ेगा, यहां पर पीछे करना पड़ेगा इसको, वो है 11th क्लास के लिए 6 बजे से और 12th की 7:30 से 10 दिसंबर तक सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे द्रोणा में इंटरेस्टेड है लेने के लिए, वो क्या करें, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां से आप द्रोणा ले सकते हैं और बिना देर किए आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो नोट्स वगैरह भी आपको सारे मिल जाते हैं, बहुत एनसीईआरटी वगैरह भी सॉल्व है, पूरी मैंने करके दी है। तो मिलते हैं द्रोणा की क्लास में, आगे बढ़ते हैं और अच्छा पेपर करेंगे आप, में चिंता मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।